हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन। उसका हम चैप्टर केस कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये पार्ट 3 यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 और 2 पहले ही डिस्कस की जा चुकी है, तो आप वो भी वीडियो देख लें। उसके बाद हम पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं। ये वीडियो किन के लिए यूज़फुल होगी? स्टूडेंट्स के लिए और साथ में स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम क्विक रिविजन करेंगे। नाउन केस क्या होता है? केस ऑफ अ नाउन शोज द रोल और फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में किसी भी नाउन का क्या रोल है, क्या वो फंक्शन करता है, वही केस कहा जाता है। दैट इज whether the noun is used as a subject, object, owner or the person spoken to। मतलब किसी सेंटेंस में नाउन किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, क्या वो नाउन क्या सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, या वो ओनर है, या फिर पर्सन स्पोकन टू उसे एड्रेस करने के लिए या कॉल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। वही हमें बताता है कि केस ऑफ अ नाउन किसी भी सेंटेंस में क्या होगा। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी। केस ऑफ अ नाउन शोज रोल और फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं नाउन केसेस? तो सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस, व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब भी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाएगा तो नॉमिनेटिव केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेस फुटबॉल। यहाँ पे राम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है वर्ब प्लेस का, तो ये नॉमिनेटिव केस में कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन। जब भी सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है नाउन, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्ड राम। यहाँ पे वर्ब है कॉल्ड और इसका ऑब्जेक्ट बन के आया है नाउन राम, तो यहाँ पे राम ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। व्हाट इज पोजेसिव केस? अब अ नाउन शोज ओनरशिप और पोजेशन। जब भी नाउन ओनरशिप या पोजेशन शो करता है सेंटेंस में, तो ये पोजेसिव केस में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राम्स बैग। यहाँ पे राम के साथ अपॉस्ट्रोफी आई है ओनरशिप या पोजेशन शो करने के लिए, तो इसे पोजेसिव केस कहा जाएगा। अगला केस होता है हमारा वोकेटिव केस। तो व्हेन अ नाउन इज यूज टू एड्रेस और कॉल समवन। जब भी नाउन यूज़ किया जाता है एड्रेस करने के लिए या किसी को बुलाने के लिए, तो ये वोकेटिव केस में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लीज़ लिसन। राम प्लीज़ सुनो। राम को यहाँ पे बुलाने के लिए यूज़ किया गया है, तो राम यहाँ पे वोकेटिव केस है। ऑलवेज रिमेंबर, राम ये नाउन है यहाँ पे, तो ये नाउन वोकेटिव केस में लिखा जाएगा बिकॉज इट हैज़ बीन यूज टू कॉल समवन, कॉल राम। अब चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूज़ ऑफ द पोजेसिव केस की। पोजेसिव केस कब कब यूज़ किया जाता है? द पोजेसिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के साथ ये हमेशा ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नर्स बॉडी गार्ड, द लायंस मेन। यहाँ पे गवर्नर्स एंड लायन ये दोनों ही लिविंग थिंग हैं और इसीलिए इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है ओनरशिप डिनोट करने के लिए। सो वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल एंड नॉट द टेबल्स लेग। हमें लेग ऑफ द टेबल कहना चाहिए एंड नॉट द टेबल्स लेग, क्योंकि टेबल यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ किया जाएगा ओनरशिप के लिए। उसी तरह से द कवर ऑफ द बुक वी शुड से एंड नॉट द बुक्स कवर। द रूफ ऑफ द हाउस एंड नॉट द हाउस रूफ, क्योंकि बुक, रूफ और टेबल ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगी, प्रेपोजिशन ऑफ आएगा ओनरशिप डिनोट करने के लिए। पॉइंट नंबर 14, बट द पोजेसिव इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स, पर्सोनिफाइड नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिन्हें पर्सोनिफाइड किया गया है, एक इंसान की तरह से दिखाया गया है, एट्रीब्यूट्स टू अ पर्सन, एनी काइंड ऑफ नाउन, उन्हें हम लिख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस में। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉज, फॉर्चून्स फेवरेट, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर। यहाँ पे ये सभी नाउन्स लिखे गए हैं अपॉस्ट्रोफी एस में क्योंकि इन्हें पर्सोनिफाइड करके दिखाया गया है, एक पर्सन की तरह डिनोट किया गया है। ये नाउन्स हैं इंडिया, नेचर, फॉर्चून, ड्यूटी एंड डेथ। ये सभी नाउन्स अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लिखे गए हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, विच इज पॉइंट नंबर 15, विच सेज द पोजेसिव इज ऑल्सो यूज विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। वो सभी नाउन्स जो कि टाइम, स्पेस या फिर वेट को डिनोट करते हैं, उनके साथ भी पोजेसिव यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम। ये सभी टाइम को डिनोट कर रहे हैं, तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस आई है। अ स्टोन्स थ्रो, अ फूड्स लेंथ, ये सभी वेट को डिनोट कर रहे हैं, तो इनके साथ भी, इन नाउन्स के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगाई गई है। उसी तरह अ पाउंड्स वेट, ये भी वेट को डिनोट कर रहा है, तो इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाई गई है। अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ,
which says point number 16, and it says the following phrases are also in common use. कुछ ऐसे phrases होते हैं जो commonly use में आते हैं, use किए जाते हैं, वो हैं at his fingers ends, जिसका मतलब होता है to have readily available knowledge. यहाँ पर अगला पॉइंट है for mercy's sake, to emphasize a request, to his heart's content, to do unless satisfied. At his wit's end, meaning feeling helpless. About screw, the team of people, यहाँ पर येलो कलर से डिनोट किए गए वर्ड्स ऐसे ही लिखे जाते हैं. द टीम ऑफ पीपल ऑपरेटिंग अ बोट, इनकी मीनिंग होती है द बोट स्क्रू. पॉइंट नंबर 17 है द possessive of a proper name or of a noun denoting a trade, place, profession or relationship may be used to denote a building or place of business. इनके साथ भी लगाया जाता है apostrophe s. यहाँ पे church, house, school, college, shop, hospital वो place of business हैं जिनके साथ लगाई जाएगी apostrophe. कुछ examples हम देखेंगे. She has gone to the bakers. यहाँ पे bakers का मतलब है bakers shop. Tonight I am dining at my uncle's. यहाँ पे uncle's है uncle's house, तो यहाँ पे इनके साथ भी apostrophe s लगाई जाती है. Can you tell me the way to St. Paul's? यहाँ पे St. Paul's चर्च की बात हो रही है, तो इनके साथ भी apostrophe आएगी. इस तरह से हम apostrophe का अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं. I attend the town high school, but my cousin attends St. Xavier's. He was educated at St. Joseph's. तो यहाँ पे St. Xavier's है या St. Joseph's है, ये सभी place of education है. इनके साथ भी apostrophe s का यूज़ किया गया है. अब बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 18 की तरफ, which says when you are in doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of. जब भी आपको डाउट हो कि नाउन को possessive case के साथ यूज़ करना है या preposition of के साथ यूज़ करना है, always remember that as a general rule the possessive case is used to denote possession or ownership. possessive case हमेशा यूज़ किया जाता है possession के लिए या ownership के लिए, अधिकार जताने के लिए. तो इस तरह से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. जब भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट possession और ownership के लिए हमेशा ही possessive case यूज़ किया जाता है. Thus, it is better to say the defeat of the enemy. ये कहना बेटर होता है, यहाँ पे preposition of का यूज़ किया गया है. Then to say the enemy's defeat, even though no doubt as to the meaning would arise. भले ही दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, मीनिंग कन्वे हो जाएगी, पर फिर भी द डिफीट ऑफ द एनिमी कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर डिफीट और एनिमी दोनों ही possessive case acquire नहीं करेंगे. Sometimes, however, a noun has a different meaning altogether in the preposition of or with possession. तो वो कब मीनिंग कन्वे करते हैं अलग अलग, आइए देखें. The Prime Minister's reception in Delhi means a reception held by the Prime Minister in Delhi. Prime Minister reception यहाँ पे apostrophe s का यूज़ किया गया है. इसका मतलब होता है कि Prime Minister ने एक रिसेप्शन हेल्ड किया है दिल्ली में, तो यहाँ पे वो खुद एक रिसेप्शन को हेल्ड कर रहे हैं. इसकी बात यहाँ पे की जा रही है apostrophe s के साथ. एंड द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, यहाँ पे preposition of आया है, which means the manner in which the people welcomed him when he entered Delhi. किस तरह से लोगों ने उनका वेलकम किया जब वो दिल्ली में आए. तो preposition of के साथ मीनिंग इसकी चेंज हो जाती है, तो दोनों में ही मीनिंग बदल जाती हैं. इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे. एक फ्रेज़ है द लव ऑफ अ फादर. इसका भी मीनिंग बदल जाता है दोनों में. मे मीन आइदर अ फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड और अ चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर. फादर का लव अपने बच्चे के लिए या बच्चे का लव ऑफ हिज फादर, इसका दोनों मतलब होता है द लव ऑफ अ फादर. तो यहाँ पे preposition ऑफ और possessive केस दोनों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं. अब अगले पॉइंट को देखेंगे हम, विच इज़ नाउन्स इन एपोजिशन. नाउन्स जब भी एपोजिशन में आते हैं तो वो किस केस में लिखे जाते हैं. यू हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. राम आर कैप्टन मेड 50 रन्स. यहाँ पे हमने देखा राम एंड आर कैप्टन आर वन एंड द सेम पर्सन. राम एंड आर कैप्टन दोनों एक ही पर्सन हैं. The noun captain follows the noun Ram simply to explain the which Ram is referred to. तो यहाँ पे आर कैप्टन वो नाउन है जो कि राम को एक्सप्लेन कर रहा है और यही एपोजिशन कहा जाता है. When one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in apposition
to the noun which comes before it। यहाँ बिल्कुल वही मीनिंग आई है। एपोजिशन मीन प्लेसिंग नियर। एपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर, पास रखना। अ नाउन इन एपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन्स। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, नाउन एपोजिशन में जो आया है सेकेंड नाउन, वो बिल्कुल वही केस अक्वायर करेगा जो कि उसका फर्स्ट नाउन अक्वायर करता है। इन द अबव सेंटेंस द नाउन कैप्टन इज इन एपोजिशन टू द नाउन राम एज एंड इज इन द नॉमिनेटिव केस बिकॉज राम इज इन द नॉमिनेटिव केस। तो हमने जाना राम का केस नॉमिनेटिव केस है, तो उसे एक्सप्लेन करने वाला दूसरा नाउन विच इज इन एपोजिशन विल ऑल्सो बी इन नॉमिनेटिव केस। अब हमारे सामने जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे उसे पहचानेंगे? सो यू हैव ट्रिक टू रिमेंबर, यू हैव टू आस्क हु व्हाट डज द एक्शन। कौन एक्शन करता है? यू गेट द आंसर, दैट विल बी इन नॉमिनेटिव केस। Who or what receives the action? Who's receiving the action? The answer you get will be objective case. You have to ask whose answer you're getting is going to be possessive case, and vocative case is used at a time to call or address someone. तो ये थी आज की हमारी वीडियो नाउन केस की। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीटली पूरा हो जाता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।